नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है कि हम 10 साल में 1 करोड़ रुपए कैसे बनाएं। काफ़ी लोग मेरे से बात करते हैं, सबका ऑलमोस्ट एक ही माइलस्टोन है, ऐसे भी करके 1 करोड़ फर्स्ट सीआर जो है उन्हें अचीव करना है लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हो, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हो। मतलब एक मेजर माइंडसेट है इंडियन माइंडसेट का, कि अभी का जो है हमारा या हमारे जनरेशन का, कि 1 CR ऐसे भी करके बनाना है। मैं उनसे बोलता हूँ कि आप SIP कर लो 20 साल तक के, 15 साल के लिए वेट करो, तो बोलते नहीं यार ये तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, इतने टाइम तक कैसे वेट करें 20 साल बाद। मतलब तो हमारा, अगर हम अभी 40 ईयर के हैं तो 60 ईयर के बाद अचीव करके क्या ही हो जाएगा लाइफ में, तो हम इतना ज़्यादा यूटिलाइज भी नहीं कर सकते हैं इस पैसे को। और 1 CR की वैल्यू आज के रेट में अच्छी खासी तो है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास आज के दौर में 1 CR हैं, 1 करोड़ रुपए हमारे पास में हैं, और हम उसको सिंपली इंडेक्स फंड में भी लगाते हैं जहां हमको 14-15% का रिटर्न आता है, तो हमें बिना कुछ किए हुए अराउंड 14 से 15 लाख रुपए ईयरली मिलेगा। 14 से 15 लाख ईयरली का मतलब समझ रहे हो? बिना कुछ किए हुए अगर आपको 15 लाख रुपए मिल रहा है, तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि आप बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे किसी सिटी में रहते हैं, आपका पैकेज अगर 60-70 लाख होगा, तब भी शायद आप हो सकता है 15 लाख रुपए साल का ना बचा पाएं, ना सेविंग कर पाएं। बट यहाँ पे आप बिना कुछ किए हुए, लिटरली बिना कुछ किए हुए 15 लाख तक की सेविंग कर रहे हो, या उसको आप बुक नहीं कर रहे हो प्रॉफिट को, तो लिटरली वो कंपाउंडिंग होके और ज़्यादा जनरेट कर रहा है आपके लिए, और उसमें कोई टैक्स भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने उसको सेल तो किया ही नहीं। जब सेल करोगे तब तो टैक्स आएगा, तो आप टैक्स सेविंग में भी यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज द बिग अमाउंट एंड वेरी सुटेबल अमाउंट, कि आप एक कंफर्टली लाइफ जी सकें लाइफ में। और ये भी आपको पता होगा कि मनी अट्रैक्ट मनी, और एक कोड भी है कि 1 CR के बाद मनी एक्सप्लोड, मनी बढ़ती नहीं है, मनी एक्सप्लोड होती है, मतलब ड्रास्टिक ही बढ़ जाती है। उसका रीजन मैंने जो बताया कि आप केवल 1 करोड़ अचीव कर लीजिए, आप मोटा मोटी देखेंगे तो आप 60-70 लाख के पैकेज वाले जो बंदा है ना, उसको आपने बराबरी कर लिया है बिना कुछ मेहनत किए हुए। तो मैं अब पूछता हूँ आप लोगों से, आप लोग के अकॉर्डिंगली एक रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए जिसमें आपको 1 करोड़ अचीव करना है। आई थिंक मोस्ट ऑफ दी अस एग्री करेंगे, ठीक है यार जो हो गया वो हो गया, अब एज हो गई है। एनीवे हम ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर में एटलीस्ट हम 1 CR का गोल को अचीव करें। ओके, एग्री? तो अगर 1 CR का गोल हमें नेक्स्ट 10 ईयर में अचीव करना है, तो उसके लिए हमारे क्या क्या एक्शन पॉइंट हो सकते हैं, आज हम उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 2034 तक हमें 1 CR का हमारा कैपिटल है वो बिल्डअप करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप रेडी हो हमारे साथ में? ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमें कितना % रिटर्न चाहिए मंथली। प्रैक्टिकली सोच के बोलो, ऐसे नहीं कि यार हमें 30% चाहिए, 40% चाहिए, या इतना ही कंजर्वेटिव होगा कि नहीं FD वाला 6% या 7% चाहिए। तो जहाँ तक मेरा कैलकुलेशंस है, मार्केट अभी तो अप साइकिल में चल रहा है। 2020 से आफ्टर कोविड मार्केट एक 1 वे रैली दिखा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट 10 ईयर में इसी टाइप के रिटर्न्स आएँ। हमें हमारी सोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव रखनी पड़ेगी। तो हमें सोच कैसी रखनी पड़ेगी कि हमें एक्सपेक्ट करना है, ठीक है, हम एक बैलेंस वे में अपना एलोकेशन करेंगे। कुछ हमारा लार्ज कैप में रहेगा, कुछ मिड कैप में रहेगा, और कुछ हमारा स्मॉल कैप में भी रहेगा। तो ये बैलेंस वे में अगर हम अपना पोर्टफोलियो को बनाते हैं, और बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा म्यूचुअल फंड डालना है, वो भी चिंता मत करो। तो बैलेंस वे में अगर हम करते हैं तो हमें इतना अमाउंट डालने से कितना आएगा, तो मैं एक राउंड फिगर पकड़ लेता हूँ। हालांकि इससे ज़्यादा निकल के आएगा, लेकिन मैं एक राउंड फिगर पकड़ता हूँ। राउंड फिगर अराउंड 15% का रिटर्न अगर हमको ईयरली मिलता है, तो जो कि वेरी मच पॉसिबल है। मैं आपको बताऊंगा भी कितना कितना जो हिस्टोरिकल रिटर्न है वो कैसा है, वो भी बताऊंगा। तो अगर हम 15% के रिटर्न से कैलकुलेशन करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास में, कि अभी आपने बोला कि भाई मेरे पास अभी 0 रुपीज़ है, मैं इस महीने से स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, अब 10 साल में 1 करोड़ बनाना है आपको पता है मंथली कितना जमा करना पड़ेगा? अगर आपका रिटर्न 15% आ रहा है तो ईयरली आपको मंथली जमा करना पड़ेगा अराउंड 36,000 रुपीज़ पर मंथ। आप जमा करिए, आज से 10 साल के बाद में
आपके अकाउंट में आपका पोर्टफोलियो करीब 1 करोड़ हो जाएगा। 36,000। अब आपकी हल्की सी हवा टाइट हुई यार, 36,000 तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया, ये अमाउंट मैं कैसे जमा कर पाऊंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट जमा कर दूंगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मोस्टली मिडिल क्लास के लिए सही बात है एकदम। तो अब हम सेकेंड ऑप्शन में आते हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है, आपने कुछ सेविंग तो करके रखी होगी, 8-10 साल अगर जॉब को हो गए हैं तो आपके पास कुछ सेविंग तो होगी। आप बोलोगे हाँ मेरे पास करीब 11 लाख रुपए है। मैं बोलूँगा ओके, तो एक काम करो, ये 11 लाख रुपीज आप लमसम में जमा कर दो और बाकी का पैसा हम SIP के थ्रू जमा करेंगे नेक्स्ट 10 ईयर में टू गेट दिस 1 करोड़ रुपीज। अब आपको पता है क्योंकि आपने ये 11 लाख रुपीज का लमसम कर दिया है, अब आपकी जो SIP पड़ेगी वो पड़ेगी ओनली 20,000 रुपीज। ओनली 20,000 रुपीज आप SIP जमा करेंगे तो वो जो 20,000 रुपीज की SIP है उससे आपका जो 10 साल में है करीब 55 लाख रुपीज हो जाएगा। 24 लाख आप जमा करेंगे और 55 लाख का आपका कापस हो जाएगा। और जो 11 लाख रुपीज आपने जमा किया है वो अराउंड 10 ईयर में 45 लाख हो जाएगा। 55 + 45 = 1 CR। ये ऑप्शन हो गया। अब आप बोल रहे हो नहीं यार मेरे पास दिक्कत है, 20,000 रुपीज भी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी दिक्कत है आपके पास में, एक और ऑप्शन है कि आप स्टेप अप SIP कर सकते हो। स्टेप अप SIP का मतलब क्या हुआ कि सपोज आप इस साल आपने 15,000 रुपये डाला, अगले साल आप इसमें 10% इंक्रीज कर दीजिए, मतलब 16,500 डाल दीजिए, उसके अगले साल उसका 10% इंक्रीज कर दीजिए। ऐसे ऐसे जैसे आपको ईयरली इंक्रीमेंट मिलतेगा आप इसमें भी बढ़ाते जाओगे। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें 10% हमसे बढ़वा रहे हो लेकिन हमारा इंक्रीमेंट तो 10% नहीं हो रहा है, 8% ही हो रहा है, 7% हो रहा है, तो कैसे होगा। तो आपका जो सैलरी है वो 15,000 नहीं है ना, आपका सैलरी तो ज़्यादा ही है। आई थिंक मैं एवरेज ही पकड़ लेता हूँ 60,000 रुपीज़ होगा। तो 60,000 का 6% भी अगर आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है तो आप उसमें ये अमाउंट बढ़ा सकते हो इजीली, और आपको इतना लाइफस्टाइल में भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप वेरी मच अचीवेबल है कि आप 10% करके देखें। अब इसमें भी 2 कैलकुलेशन है। एक कैलकुलेशन है कि हम स्टेप अप SIP करेंगे बट हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है तो हमें कितना जमा करना पड़ेगा। तो उसका सीधा आंसर है 30,000 रुपीज़ आप पर मंथ जमा करिए और इसमें 10% पर ईयर से स्टेप अप करना है। मतलब फर्स्ट ईयर आपको 30,000 जमा करना है, सेकेंड ईयर 33,000 और उसके नेक्स्ट ईयर 36,300। ऐसे करके आपको हर ईयर 10% से अपनी SIP इंक्रीज करनी है, तब भी आप 1 CR 10 ईयर में अचीव कर लोगे। अब आप बोलोगे नहीं यार कुछ पैसा है मेरे पास में, अब बताओ कम कितनी हो सकती है SIP। काफ़ी लोग का मेन इंटरेस्ट रहता है कि SIP कम कैसे की जाए और टारगेट भी अचीव करना है। तो अब मैं आता हूँ कि अगर आपके पास 11 लाख रुपीज़ है तो आप लमसम में जमा कर दीजिए उसको। अब लमसम में आपने जमा कर दिया और फिर SIP कितनी पड़ी, सिर्फ 16,500 रुपये की आपको SIP करनी है। हर महीने आपको जमा कर देने हैं और उसके बाद में आराम से अपना काम करिए, अपना जॉब करिए, अपने जॉब पे कंसंट्रेट करिए, वहाँ पे अपने आप को अप स्किल करिए। इधर बस 16,500 रुपये की SIP करनी है और उसको हर साल 10% से इंक्रीज करना है एंड यू विल गेट 1 करोड़ रुपीज़। अब 16,500 रुपये तो आई थिंक सबके पास सब कोई इन्वेस्ट कर सकता है जो भी जॉब कर रहा है। जॉब करते करते या बिजनेस करते करते 16,500 रुपये प्लस 10% हर साल उसको बढ़ाना है और वो बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपका सैलरी उतना ज़्यादा है कि आपको वो 10% ज़्यादा बड़ा लगेगा नहीं। तो आप ये वेरी मच अचीवेबल, वेरी मच गेटेबल और आपको नेक्स्ट 10 ईयर में ही 1 CR मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है यार इतना बोल दिया लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड में लगाएं। देखिए आपको हल्का सा भी नॉलेज है तो आप इजीली बहुत सारे हमारे सर्च टूल्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल्स हैं, उनसे रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए। फिर भी अगर आपको मुझसे चाहिए तो मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको कि आप मल्टी कैप कैटेगरी में जो भी फंड लीड करते हैं उसमें डाल सकते हैं। अब मल्टी कैप कैटेगरी कैसी है, मल्टी कैप कैटेगरी में क्या है कि आपका 50% पैसा जो है वो लार्ज कैप कंपनी में जाता है, 50% पैसा आपका लार्ज कैप में चला गया, 25% पैसा जो आपका मिड कैप में जाएगा और 25% पैसा आपका स्मॉल कैप में जाएगा। अब यहाँ तक सही है। आपका एक नेचुरल वे में एक एलोकेशन भी हो गया कि हमारा 50, 25 के वे में चला गया। और इस कैटेगरी का मल्टी कैप कैटेगरी का आप 10 ईयर का अगर हिस्ट्री निकालोगे तो एवरेज रिटर्न जो है वो 18.3 है। हमने जो कैलकुलेशन में लिया कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव में लिया है कि कुछ भी हो जाए उतना तो आ ही आए, क्योंकि हम 10 साल के लिए अगले थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग मोड में आ रहे हैं। तो हमने 15 निकाला है बट इस कैटेगरी का जो एवरेज है उसका रिटर्न जो है वो 18.3% है कैटेगरी एवरेज। मतलब जो फंड ने परफॉर्म किया है वो इससे बेटर किया है, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मल्टी कैप कैटेगरी में आपको
2 से 3 फंड ले लेने हैं, उनमें इक्वल अमाउंट का आपको SIP करना है। अब चलो, आप क्वेश्चन करोगे कि यार फंड ही बता दो मुझे और भी रिसर्च नहीं करनी है। चलो आपको फंड भी बताते हैं। तो मल्टी कैप कैटेगरी में हमारा पहला फंड रहेगा क्वांट एक्टिव फंड। आप इसमें कर दीजिए, इसका लास्ट 5 ईयर का अगर हिस्टोरिकल निकालेंगे तो CAGR बेसिस पे इन्होंने 35% का रिटर्न निकाल के दिया है। वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड AMC। आप क्वांट एक्टिव फंड में अपना पैसा डाल दीजिए। ये करीब इनका हिस्टोरिकल 35 आया है, गिर भी जाएगा तो 20-25 तो रहेगा ना, हमको तो 15 चाहिए। ठीक। सेकेंड कैटेगरी में हम बात करेंगे तो निप्पॉन मल्टी कैप फंड में आप डाल सकते हैं। उसका जो करीब 5 ईयर का हिस्टोरिकल रिटर्न है वो 28% का है। तो 28% का निप्पॉन हो गया, वो भी चलो ठीक है, 28 नहीं आएगा, कंजर्वेटिव में 20-25 तो आएगा। एंड थर्ड कैटेगरी में अगर हम पकड़ेंगे तो ICICI मल्टी कैप, ये भी एक अच्छी AMC है। आपको इसके फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसका हिस्टोरिकल रिटर्न जो आया है 25% आया है 5 ईयर के। मैं 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 ईयर में अगर दिया है तो एक कंसिस्टेंसी है इनके पास में। तो आपको उस कंसिस्टेंसी का फ़ायदा उठाना है। और इन तीनों फंड में क्वांट एक्टिव फंड, निप्पॉन मल्टी कैप फंड और ICICI मल्टी कैप फंड में आपको इक्वल अमाउंट में SIP चालू कर दीजिए अपनी, और आप देखेंगे कि आपका ये जो पैसा है, अगर गलती से इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है यही परफॉर्मेंस दिखा दिया ना, तो आपको 10 साल भी इंतजार नहीं करने पड़ेंगे, 7-8 साल में ही 1 CR हो जाएगा। तो ये था आज के 10 ईयर में हम 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं। फिर भी आपको अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप ज़रूर मेरे से कॉन्टेक्ट करिए और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल भी है मार्केट विद राहुल सिंह, आप उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो या जानकारी से आपको कुछ भी क्लियरिटी मिली हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। आस्क देम टू सब्सक्राइब एंड हमारा फैमिली को ग्रो करने में हमारे हेल्प करिए।